तो ऐसा कौन सा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में रहा जब आपने स्टक फील करा एंड आपको लगा कि अब तो मतलब मैं इससे कैसे निकलूंगी, एंड देन सडनली ग्रैटिट्यूड हेल्प्ड? आई फेल्ट स्टक जब मैं दुबई से कोटा आई। आई रियलाइज कि नाउ आई एम स्टक बैडली। आई वॉज ऑलवेज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट गर्ल। जब मैं स्टार्ट करूंगी ना तो एक बड़े लेवल पे ही स्टार्ट करना है। पति से पैसे मांगना कोई गलत बात नहीं है, अपने लिए मांग रहे हो तो ये डेफिनेटली मांग लो, शुरू करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक छोटी सी बात अब लगती है, लेकिन जब वो बात बोली गई थी तो बहुत बड़ी बात थी। आप फ्री में भी क्लासेस दोगे ना तो कोई नहीं आएगा आपके पास। आई डोंट नो आप इसको कट करोगे या रखोगे, बट आई वॉन्ट टू से दिस। एक हीरा मंडी सीरीज आई थी तो मैंने वो मेकअप ट्राई किया। फ्यू कॉमेंट्स लाइक कि ये तो तवायफ बन गई अब तो लोगों ने मुझे तो यहाँ तक बोला, सेल्स डायरेक्टर से ब्यूटी पार्लर वाली, एंड लुक वेयर आई एम टुडे। So today I welcome Seema Kohli on Believes on Board, and as everybody know it already, that she's an international TEDx speaker, a makeup educator, and world's famous makeup artist from Dubai. So Seema, I welcome you on Believes on Board. Thank you. So Seema, when I was looking for your journey, जब मैं आपकी जर्नी देख रही थी तो मुझे उस जर्नी में ऐसा लगा कि आपने ग्रैटिट्यूड यूज करा है अपनी जर्नी में, और ऐसा क्या बिलीफ था आपका जिसने आपको कीप ऑन गोइंग रखा इस पूरी जर्नी में? बिकॉज ये जर्नी लंबी जर्नी थी आपकी और आपने कॉर्पोरेट जर्नी से इसको स्विच करा, तो ऐसा क्या बिलीफ था आपका जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं, नाउ आई हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ? See, normally what we do is हम हमेशा भगवान से कंप्लेन करते रहते हैं, why me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर भगवान ने बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, तो rather than complaining about it, start thanking कि thank God मेरे पास इतनी चीजें हैं। तो आधा भरा हुआ ग्लास मत देखो, आधा भरा हुआ ग्लास देखो, आधा खाली ग्लास मत देखो। So my journey was definitely not easy because सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करना, आफ्टर अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ, आप एक नई जर्नी में एंटर करना, आप नया करियर बनाना, इट वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट आई वाज ब्लेस्ड, और रादर आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय सपोर्ट सिस्टम। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको कुछ करना है अच्छा तो उसके लिए देयर इज नो एज फैक्टर, देयर इज नो इफ एंड बट्स। अगर आपको करना है तो करो, गॉड इज देयर विद यू। और वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो गाड़ी तो आपने ही चलानी है, तो चलानी शुरू करो, बाकी धक्का लगाने के लिए ऊपर वाला है। लवली। तो आप एक चीज बताओ, ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो जब आपने ग्रैटिट्यूड को यूज करा और उसने आपको एक इंस्टेंट किक दिया कि हाँ, नो, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग? तो ऐसा कौन सा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में रहा जब आपने स्टक फील करा एंड आपको लगा कि अब तो मतलब मैं इससे कैसे निकलूंगी, एंड देन सडनली ग्रैटिट्यूड हेल्प्ड यू? आई फेल्ट स्टक, आई वाज टेलिंग यू, जब मैं दुबई से कोटा आई वापस, एंड आई रियलाइज कि नाउ आई एम स्टक बैडली। अब मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। तभी आई बिलीव्ड इन गॉड एंड आई बिलीव्ड इन कर्मा कि अभी इट्स हाई टाइम व्हेन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू लव इट। आई स्टार्टेड अनदर थिंग्स आल्सो बिकॉज तो उसके लिए आई ऑफ कोर्स नीडेड फाइनेंस। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तरह की कमी थी, विद गॉड ग्रेस। या मेरे हस्बैंड मेरे को बोल देते कि नहीं तुझे इतना ही खर्च करना है, इट वाज नेवर लाइक दैट, बट आई वांटेड टू डू इट बाय माई सेल्फ। तो आई कलेक्टेड दैट काइंड ऑफ मनी एंड देन स्टार्टेड इट। शुरू करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड ऑफ कोर्स जर्नी काफी लंबी और बड़ी थी। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी आए व्हेन आई विल टेल यू व्हाट दोज वर द वर्ड्स। जब हमने पहला अपना इवेंट लॉन्च किया था और जिस दिन हमने लॉन्च किया, विद इन 4 days दैट क्लास वाज सोल्ड आउट। सो लोग आपको पुल डाउन बहुत करते हैं, आपके स्पेशली आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग ही आपको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हो या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करो, मत सुनो, टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म एंड मूव ऑन।
सुपर। तो आप एक चीज बताओ, आपने अभी बोला कि नेगेटिव मत अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव अट्रैक्ट करो। ऐसा क्या पॉजिटिव क्वालिटी आपको लगता है या पॉजिटिव बिलीफ आपको अपने अंदर लगता है जिसने आपको इतने लंबे रास्ते तक अभी तक कायम रखा है एंड दैट यू आर कीप ऑन गोइंग? सो ऐसा कौन सा पॉजिटिव बिलीफ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो आपने जिसको पकड़ के रख रखा है आज तक भी कि नहीं मेरे को ये तो लेके चलना है अपने साथ हमेशा? मैं हमेशा कहती हूँ मैं मेरी फेवरेट हूँ, नॉट लाइक करीना कपूर का डायलॉग बट आई फील इट। तो अपने आप ऊपर बिलीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फर्स्ट इवेंट था एंड मैं मेरी मॉडल को ना लेंसेज लगा रही थी, तो मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड की बैंड बज रही थी कि ये लग तो जाएगा ना ठीक से इससे। तो एंड आई वाज फुल कॉन्फिडेंट, मतलब वो मे बी शायद मेरा पहला इवेंट होगा, लेकिन आई वाज लाइक मेरे को तो बस ब्लास्ट ही करना है इसमें। ही हैड सच अ सक्सेसफुल इवेंट, और वो इवेंट के बाद तो फिर हम रुके ही नहीं। ऑफ कोर्स मेरी इन्फ्लुएंसर जर्नी चल रही थी, लोग लकीली मुझे जानते थे, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला मुझे। तो या लोग जब मैंने, अब मैं आपको बताऊं, अगर आई डोंट नो आप इसको कट करोगे या रखोगे, बट आई वांट टू से दिस कि एक हीरा मंडी सीरीज आई थी एंड नॉर्मली व्हाट आई डू इज दैट कि मैं अगर कोई अच्छा मेकअप लगता है तो मैं वो मेकअप ट्राई करती हूँ। तो मैंने वो मेकअप ट्राई किया, आई गॉट सो मेनी गुड कमेंट्स, बट फ्यू कमेंट्स लाइक कि यार इसने ये तो तवायफ बन गई अब तो सच का वो काइंड ऑफ कमेंट्स आल्सो आई रिसीव्ड कि ऐसा भी होता है। तो अगर उससे आप इफेक्ट होके आप वीडियोस बनाना छोड़ देते या आप काम करना छोड़ देते तो अब तो वहीं रह जाते, पर जो कह रहे हैं वो तो कहते रहते हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फैमिली है, जो फैमिली सपोर्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन माय केस मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ही अमेजिंग है, चाहे वो मेरे मदर साइड से हो चाहे माय इन लॉ साइड। सो आई एम ब्लेस्ड। सुपर। बहुत, मतलब ये जर्नी सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअल में जो आपने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स हर चीज में, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं एक्चुअली लोग पहले पुल करते हैं आपको नीचे। एंड मैंने एक कहीं पे कोट सुना था दैट जब एरो को अपने डायरेक्शन में जाना होता है तो उसको भी पहले पुल बैक किया जाता है एंड देन छोड़ा जाता है अपने डायरेक्शन में। सो येस ऑफ कोर्स एक जर्नी में पुल बैक तो आता ही है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम वो एक्शन लेके उसको छोड़े एंड देन लाइक यू नो then we reach up to our goal. तो लोगों ने मुझे तो यहाँ तक बोला, सेल्स डायरेक्टर से ब्यूटी पार्लर वाली, एंड लुक वेयर आई एम टुडे। सुपर। सो मेरे को आप एक चीज बताइए, आपका क्या ग्रोथ माइंडसेट रहा है? जैसे जनरली हमने देखा कि फीमेल्स कुछ थोड़ा सा काम करती हैं फिर उनको लगता है कि बस अब मेरे लिए यही है, वो अपनी खुद की बाउंड्रीज बना लेती हैं, वो खुद का एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेती हैं कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपका जो ये ग्रोथ माइंडसेट हुआ कि आज भी आपको बहुत सारी करनी है, आपको बहुत सारी क्लासेस लेनी है, आपको बहुत सारे मेकअप के कोर्सेज लॉन्च करने हैं, ये ग्रोथ माइंडसेट कहाँ से आया? लाइक यू नो कि नहीं, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग टू दैट ग्रोथ। एज आई सेड, जब मैं अपने क्लासेस में लोगों से मिली तो मैंने देखा कि लोगों को जिस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हेंस आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन क्लास, ताकि मेरा जो रीच है वो लिमिटेड नहीं रहे। सो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस रनिंग अक्रॉस द ग्लोब, and we are not limiting to Rajasthan or to any other part of India. हम सब लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, and we have very good amount of students across the world. So that's how I started online class during COVID, of course. So मेरा एक इवेंट चल रहा था एंड मतलब लोगों के प्यार ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं इस फील्ड में आगे और कुछ करूं, क्योंकि मेरी इंस्टा फैमिली और जो मुझे लोग पसंद करते थे वो कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई मैसेजेस मेरे पास रोज के हिसाब से, आई गेट सो मेनी डीएम्स कि मैम हम आपको कितना पसंद करते हैं और हर एक चीज कितनी फॉलो करते हैं। तो वो भी उसमें इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। और मेरा एक इवेंट चल रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड वन ऑफ द गर्ल, मतलब वो इतनी प्रिविलेज नहीं थी कि वो उस सेमिनार के लिए भी दे पाती, बट स्टिल समहाउ शी मैनेज फाइनेंसेस, और वो आई वहां पे एंड शी गेव मी अ लेटर, और वो लेटर आज भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है। एंड उस इवेंट के 10 दिन बाद मेरा बर्थडे था, सो शी गेव मी अ गिफ्ट ऑल्सो, एंड दैट गिफ्ट नॉर्मली आई वेयर इट, और दैट वाज अ इयररिंग, तो मैं पहनती हूँ उसको, और वो लेटर आज तक मेरे पास संभाल के रखा है। तो जो लोगों का प्यार मुझे मिला ना, वो बहुत ही अमेजिंग था। और
मैं ये कहूंगी कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो लर्निंग इज समथिंग जो आपको कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए. अ कांस्टेंट लर्निंग इज रिक्वायर्ड. इवन टुडे मैं शायद इंटरनेशनल क्लासेस करती हूँ, मैं डोमेस्टिक क्लासेस करती हूँ, मैं वेबिनार्स करती हूँ, ताकि आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड. Okay. So you Yes. keep on learning and learning. Absolutely. Okay. Because I know कि मेकअप में trends बहुत बदलते रहते हैं. And It in is every इतनी जल्दी बदलते हैं, इतने इंस्टाग्राम में इतने ट्रेंड बदलते होंगे जितना मेकअप में ट्रेंड बदलते हैं. Yes, completely. So, as we have lots and lots of female viewers, तो मैं उनके लिए कुछ questions put up करना Yeah. चाहूंगी. You know, some tips and tricks through which they can also look very beautiful. So, आप what do you एक tip जिससे आपको लगता है कि skin बहुत glow करती है? What is that one tip that you want to give to them? देखो, मैं अगर बात करूं तो your inner happiness glows from your face. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ अगर मैं टिप्स देने की बात करूं तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, SPF लगाना मत छोड़ो, अपना नाइट रेजिम फॉलो करो, CTM फॉलो करो, विच इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. तो वो फॉलो करो आप. Oh wow, amazing. और आप एक चीज बताओ, what should one put up on eyes जिससे एकदम से eyes light up लगे and like See, there are under eye creams that you can use. And if you are talking about makeup, you can always put concealer to light up your under eye, because it gives a shadowing effect when you are not putting. And if you're putting one shade up like concealer, it gives you a brighter effect to your eyes. Superb. So, one tip that you want to give, if, for example, अगर somebody wants to put lenses, so कौन से color के lenses चलते हैं अपने Indian skin tones पे? See, for Indian skin tone, hazel is something. If you're wearing any Indian attire, so hazel color you should go with. Brown color you could go with. And if you're wearing any Western attire, you can go with gray. Okay. And जैसे आपने बोला that you are your favorite, तो वो आपका affirmation है that you keep on saying it to yourself. So any positive affirmation जो आप उनको देना चाहेंगे, so that our viewers can also say for their own beauty and that their skin keeps on glowing, something that. See, I always tell this in my seminars or my events or to my students, that every morning get up, hug yourself and say, I am beautiful. So that's the thing I would want you to believe in that also, कि आप सुंदर हो, आप beautiful हो, आप सबसे खूबसूरत हो. आपको किसी की validation की जरूरत नहीं है. आपका validation आप खुद होने चाहिए. So जैसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, मतलब आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो मोर टिप्स एंड ट्रिक्स. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे और इन्फॉर्मेशन लेती रहूं, दैट हाउ टू लुक मोर ब्यूटिफुल एंड हाउ टू लुक मोर प्रिटी. सो आप I just got to know that you do so many makeup events and makeup classes. I want to know, जैसे आपका 29 जुलाई को जो है, so ये आप इवेंट कोई पर्सन को हायर करते हैं या सब कुछ खुद करते हैं? What is how do you manage everything in this? So normally we don't hire any event person. We organize everything on our own, because I believe in giving pure education. अगर आप एक दिन अपना निकाल के मेरे पास आ रहे हो, तो that becomes my moral responsibility कि मैं अपना 110% दूं आपकी एजुकेशन के लिए, rather than मैं उस इवेंट को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना दूं. नो, मैं चाहती हूँ कि आपको एजुकेशन मिले, ना कि लोगों की पब्लिसिटी हो. So Seema, I'm very excited after meeting you, and I feel like I also have to get enrolled in some makeup courses. So do you do your self makeup courses, some self makeup classes, or how do you do it? Yes, we do our self makeup classes. That is both offline and online. Okay. So you can definitely be my student. I would love to teach you about tips, tricks, and how to look more beautiful. Oh my God, that's amazing. That was wonderful. Chatting with her gave me so many insights, and it was so beautiful. I am feeling so beautiful after the affirmation that she gave it to us. I am beautiful. Yes, I am beautiful, and hum sab apne favorites hain. Absolutely. So thank you so much, Seema, for being on board with us and giving us such amazing beliefs on beauty, makeup, and life on a whole. So thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you. जीना सिर्फ मेरे लिए